इम्तिहान में नाकाम होकर इसका इनकार ही कर दिया। जैसे कोई लड़का मैट्रिक फेल हो जाता है या फिर डॉक्टरी में फेल हो जाता है, इंजीनियरिंग में फेल हो जाता है, क्योंकि उसको मामले समझ में नहीं आते, उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, उसको अक्ल नहीं रहती है, लेकिन आखिर में वो पढ़ाई छोड़ देता है। वैसे ही बाज़ लोगों का ये हो गया है, मुसलमानों का भी, कि उन्होंने अकीदा मसीह दज्जाल का और मसीहा का छोड़ ही दिया है और तंग आकर कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो गुनाह करते हैं, गुनाह अज़ीम करते हैं और काफिर हो जाते हैं। याद रखें। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई और बहनों, शिया हजरात महदी अलैहिस्सलाम को हुज्जतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह की हुज्जत, यानी अल्लाह है भी या नहीं है। अगर है तो फिर महदी अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होना ज़रूरी है, क्योंकि महदी खलीफतुल्लाह है, यानी अल्लाह नहीं आएगा ज़मीन के ऊपर खुद कभी भी, क्योंकि वो नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह अपना नुमाइंदा भेजेगा उसी के बिना पर काम करने के लिए, यानी खलीफतुल्लाह। महदी अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का खलीफा। अल्लाह नहीं आया लेकिन खुदा नहीं आया, लेकिन नाखुदा है। महदी अलैहिस्सलाम नाखुदा इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे रसूल के हाथ पे बैत करना कि अल्लाह के हाथ पे बैत करने के बराबर है, और वही खलीफतुल्लाह होता है। और महदी अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह हैं अल्लाह की तरफ से, जो मैं आ चुका हूँ। लेकिन मेरा ये हुलिया देखकर आप परेशान ना हो, ये मैं गुमराहों में भेजा गया हूँ। जब सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, सब लोग मुसलमान हो जाएंगे, तो मैं फिर इंशाल्लाह दाढ़ी छोड़ लूँगा इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो हुज्जतुल्लाह कहते हैं शिया हजरात, लेकिन वो गलती से उन्हें शैतान जो है गुमराह करके रखा हुआ है। महदी गैब का उन्हें जो है पुजारी बना दिया है, जबकि वो मुशरिक हो चुके हैं। और महदी गैब कोई नहीं था, महदी गैब कोई नहीं था, मसीहा महदी की शख्सियत है। मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। मेरे भाइयों और बहनों, समझने की कोशिश करिए। आप लोग मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं जिसमें मैं मजाक बनाकर मसीह दज्जाल का मजाक मैंने उड़ाया है और उसकी असलियत बयान की है, उस पर न जाइए। वो मेरे सब अदाकारी के काम है अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ। मैं वही आर्टिस्टिक नेचर हूँ जो अल्लाह के रास्ते में हूँ। लोग कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखता हूँ या एक्टर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। नहीं, महदी अलैहिस्सलाम को नटराज कहा गया है, यानी सारे फिल्म स्टार्स महदी अलैहिस्सलाम के फोटो की पूजा करते हैं संस्कृत ज़बान में, यानी लॉर्ड शिवा की। शिव भगवान ही महदी अलैहिस्सलाम है। भगवान के माने मैसेंजर के, रसूल के हैं। जो भग से पैदा होता है, यानी माँ के पेट से जो पैदा होता है, उसे भगवान कहते हैं। अल्लाह के माने भगवान के नहीं। अल्लाह को तो हिंदू लोग ओम कहते हैं, ईसाई लोग परम पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, याहवे कहते हैं, लेकिन और यहूदी लोग एलोहिम कहते हैं। मेरे भाइयों, भगवान के माने मैसेंजर के हैं, अवतार, यानी अल्लाह की तरफ से जो ऊपर से आता है एक इंसान बनकर, जो अल्लाह की रूह आती है। अल्लाह का आना, अल्लाह तो नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह की रूह ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह की रूह एक शख्स में दाखिल होना ही अल्लाह ताला के आने के बराबर हो जाता है, लेकिन अल्लाह नहीं आता। अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ताला तो सारी कायनात को अपने कब्जे में लिए हुए हैं और सारी दुनिया तो एक मच्छर के पर के बराबर है अल्लाह ताला के लिए। लिहाजा अल्लाह की रूह आना क्या, वही इनकारनेशन ऑफ विष्णु है, यानी अल्लाह ताला का ज़मीन पे आना का मतलब अल्लाह की रूह आना है महदी अलैहिस्सलाम में। और वही खलीफतुल्लाह मैं जो आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही लोगों में से एक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 2022 दिसंबर को अल्लाह ताला इस दुनिया से बदला ज़रूर लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे अरेस्ट किया गया था मसीह दज्जाल के ज़रिए। मेरा सर फोड़ा गया था, मेरी पीठ पे मारा गया था, मुझे कैद किया गया था 58 दिनों के लिए, यानी 58 दिनों के लिए। और मुझे 2008 25 फरवरी को रिलीज़ किया गया। 58 दिन मैंने रोज़ा रखे और सब्र किया, और अल्लाह ताला वहाँ पर इंतकाम लेगा इस दुनिया से। मसीह दज्जाल और मसीहा का झगड़ा है ये, एक दिन एक महीने के बराबर, और एग्जैक्ट 25 फरवरी 2008 से लेके 22 दिसंबर 2012 को वो वक्त मुकम्मिल होता है, 58वां महीना। और याद रखिए, यहाँ के इंडिया का चीफ मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी जो है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है, वो प्राइम मिनिस्टर में भी 13 लफ्ज़ हैं और प्राइम मिनिस्टर भी 13वां है, उसके नाम में भी 13 है, मनमोहन सिंह। और 13 को अल्लाह ताला क्रश करेगा। और 67th डे इंडिपेंडेंस डे मिल रहा है 2013 को, यानी वहाँ पे भी 6 और 7 का जिक्र है, यानी 13वां और 67th 265th 2 6 5वां, यानी 265th 265वां जॉन बेनेडिक्ट है, वो भी 13 होता है। ये सबको झुकना है महदी अलैहिस्सलाम के सामने, यानी अल्लाह के रसूल के सामने सबको झुक के ये गवाही देना है कि वो अल्लाह ताला के पैरोकार हो चुके हैं। और यहाँ पर ये फैसला हो चुका है। 2012 का वाक़या जो मायन कैलेंडर से है, वो कोई ना कोई नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से है। कोई भी कैलेंडर आया है अगर दुनिया में, तो वो अल्लाह के रसूलों के ज़रिए ही आया है। वो इल्म अल्लाह की तरफ से है। जहाँ पर जिक्र मौजूद था क़यामत का, वैसे ही जिक्र मौजूद है महदी अलैहिस्सलाम आने का, और वैसे ही जिक्र मौजूद है सारे कारनामे होने का। माशाल्लाह से जब हो रहा है, मसीह दज्जाल भी आ चुका है। लिहाजा इसको लेकर कोई फिल्म बना लेते हैं अगर 2012, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर हकीकत में
ये मामला मजहबी किताबों में दर्ज है, जिसे शिव तांडव कहते हैं, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम का तांडव जिससे दुनिया हिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मैं आ चुका हूँ, वही मेहदी अलैहिस्सलाम जो लॉर्ड शिवा है, दत्तात्रेय है, नरसिम्हा है, ज़्यूस है, ओसिरिस है, वही आपके सामने बैठा हूँ मैं, जो अल्लाह का इबादत गुजार हूँ, अल्लाह ताला का इबादत करता हूँ और आप ही लोगों में से एक हूँ, और मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और मेरा पूरा ख़ानदान। लेकिन हमारी इबादत कोई ना करें, याद रहे। अल्लाहु अकबर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे अलग अलग अंदाज से मैं समझा रहा हूँ लोगों को, तो आप उस पर मत जाइए, मेरी सीरियस बातों को ध्यान दीजिए। और मैं बोल के आ रहा हूँ वो देखिए जो कुरान और हदीस से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। मसीह दज्जाल के माने हैं झूठा मसीहा, जो शैतानी मसीह है। मसीह दज्जाल जमात अहमदिया वो ईसाई हजरात नहीं है, क्योंकि ईसाई लोग नबी होने का दावा नहीं करते, रसूल होने का दावा नहीं करते, वो खुद मसीहा होने का दावा नहीं करते। गौर करें, सूरह कहफ से मुराद ये है कि अगर तुम्हें छुप जाना पड़े गार में भी जाके तो छुप जाना, लेकिन उस पर ईमान ना लाना, क्योंकि हदीस में आता है किनारा पकड़ो मसीह दज्जाल से, बिल्कुल गार में छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, लेकिन उस पर ईमान मत लाना, क्योंकि तुम काफिर हो जाओगे। मेरे भाई और बहनों, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला का ये हिकमत है, जिसे चाहता है अल्लाह ताला अता करता है। मुझे अता की है, ये अल्लाह का फजल है, मेरे मालिक का। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं, बाज़ मुसलमान कह रहे हैं भाई मसीह दज्जाल के आने से, खुरूज करने से और मसीहा के आने से क्या हो जाएगा इस्लाम में? आखिर कौन सा ऐसा इनकलाब आ जाएगा? क्योंकि दिन तो मुकम्मल हो गया। करेंगे क्या हम मसीहा को मानकर और मसीह दज्जाल को मानकर? बोलो, चलो मान लिया कि आप मसीहा हो, तो करना क्या है? बोलो। अरे करना ये है कि पहले आपको इम्तिहान में कामयाब होना है, मसीह दज्जाल की तस्दीक करनी है। जैसे तस्दीक करेंगे आप ईमान से, तो आप कामयाब हो गए मसीह दज्जाल के मामले में। अब आपको फिर ये तस्दीक करनी है कि मैं असली मसीहा हूँ, तो गवाही देना है कि मुसलमान है तो मेरी पैरवी करना है, क्योंकि कुरान की आयत है अल्लाह उसकी रसूल की इताअत करो, लिहाजा आप मेरी इताअत करो और मुझे इस्लामी हुकूमत दुनिया में कायम करने के लिए मदद करो। अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको ये अमल कर कर अपने पैसों से मेरी मदद करके, क्योंकि पैसा वगैरह सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, आपको मेरे रास्ते में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्लाह का रसूल जो है बहुत बड़ा जरिया होता है पैसे का इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में। मेरे साथ होकर, मेरे को चंदे देकर, मेरे को मजबूत बनाकर सारी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत कायम करके गवाही देना है क्या मुसलमान है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और मेरी तस्दीक नहीं करेंगे, मेरी बैत नहीं करेंगे, तो आप काफिर हो जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पर अगर घुटनों के बल भी आपको चल के आना पड़े तो मैं फंसाना पड़ेगा। इसके माने ये भी हैं कि बर्फ का पहाड़ माउंट जायोन, माउंट कैलाश पर्वत जो शिव के नाम से है, बर्फ के पहाड़ पर बताया जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर अल्लाह ताला बर्फबारी कर दे जहाँ मैं रह रहा हूँ, और वहाँ पर आपको बर्फ के पहाड़ पर चल कर आना पड़े। ये भी हो सकता है। याद रखिए 2012 में इंशाअल्लाह वर्ल्ड पे अल्लाह ताला का बदला तो होगा, और एक तूफान मुझे बताया गया है जिसमें मसीह दज्जाल ख़ास तौर से और हिंदुस्तान भी जो है, सारी दुनिया लफड़े में आएगी। ये एक गांव को अल्लाह ताला बचाएगा, ये वादा है, क्योंकि शिव पुराण में निकलता है नूह अलैहिस्सलाम के वक्त बशारत हो चुकी थी कि ऐसा फ्लड फिर से आएगा दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त। और यही बशारत आपको इंजिल में मिलती है कि सन ऑफ मैन आने के वक्त, यानी जब इब्ने आदम आएगा तो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त के जैसा पीरियड रहेगा, और अल्लाह ताला सबको तबाह करके अच्छे लोगों को जिंदा रखेगा, और फिर इस्लामी हुकूमत दुनिया में कायम हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करिए। ऐ मुसलमानों, मेरे खिलाफ मत उठो, बल्कि मेरे साथ हो जाओ और तहकीक करो, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। और मसीह दज्जाल एक शख्स है, एक डायनास्टी है, पूरा एक फ़िरौन जैसी एक कल्ट है, वही जमात अहमदिया है और उसके खलीफा हैं। ये सारी बशारतें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि ये बहुत बड़ा मामला है जो हो रहा है। लिहाजा कोई अगर इस बात का इनकार कर दे कि किसी का आने का नहीं है, तो वो इस्लाम से खारिज है। अगर वो हाजी भी है, पक्का मुसलमान भी है, तो इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। याद रखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। हाँ, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों और बहनों और मुसलमानों भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, आज दुनिया में 150 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से अक्सरियत सुन्नत वल जमात है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मुशरिक भी हो चुके हैं, दरगाह परस्त भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 70 से 80 करोड़ मुसलमान अपने ईमान पर कायम हैं, जिसमें बच्चे हैं, बीवियां हैं लोगों की, और कम उम्र भी हैं, लोग बूढ़े भी हैं। लिहाजा कम अज़ कम जो मेजॉरिटी है वो हक़ पे रहेगी। कुरान पाक में आता है और हदीस में आता है कि मेजॉरिटी हमेशा हक़ पे रहेगी, जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत पर कायम रहेगी, और वही सुन्नत वल जमात है। लेकिन क़ादियानिज़्म हकीकत में माइनॉरिटी है, वो नहीं है जमात। ये जमात एक वो वाहिद जमात है जो जन्नती है माशाल्लाह से। तो क्या सारे उलमाओं का, सारे मुफ्तियों का जो अक़ीदा है मसीह दज्जाल के आने का और मसीहा का आने का, उसको आप निकाल के फेंक देंगे? हाँ, तो सारी उम्मत का फैसला एक है, अक़ीदा है मसीहा का और मसीह दज्जाल का। तो बाज़ हज़रात जो ये कह रहे हैं कि कोई किसी का आने का नहीं है, दज्जाल के बारे में कोई वो नहीं है अहमियत, और मसीहा की कोई अहमियत नहीं है, जिसे फितने अजीम करार दिया गया है, जिसमें कामयाब होकर आपको निकलना है, तभी ग़लबे इस्लाम है,
तो क्या आप इन सारे उलमाओं से, अल्लाह के रसूलों से, अल्लाह के नबियों से और सारे मुफ्तियों से, और आज जो जमात जन्नत और जो सुन्नतुल जमात है, आज सुन्नत वल जमात है जो मेजॉरिटी में, उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? तो क्या आप किसकी दलील के बिना पे बात कर रहे हैं? कुरान और हदीस के अलावा अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो खुद साफ तालीम हो, आप लोगों पे अल्लाह की लानत